जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति बहुत नाम है। सबको मसीह बनाना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। हमारा प्रभु कितना अच्छा है और प्रभु का सानिध्य में समय बिताना बोलेगा तो इससे बड़ा आनंद की बात कुछ भी नहीं। मैं हर एक बहुत लोगों के प्रति प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने और भी एक बार इस रीति में आपसे भेंट करने के लिए प्रभु ने अच्छा अवसर दिया। देखिए, आज मैं आपको मतलब प्रभु का 3 आमंत्रण का बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बहुत खुशी की बात है, ये तीनों आमंत्रण आप सही रीति में जानेगा तो आपका कोई भी अनुभव में जीवन बिताता है, आप आनंद से उमड़ने लगेगा करके मैं आशा करता हूँ। तो इसलिए पहला आमंत्रण यीशु मसीह ने दिया हुआ आमंत्रण है। जब हम पढ़ता है यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 39 वचन। उसने उसे कहा, चलो तो देख लो। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। देखिए, यहाँ का बात आपको समझने है तो मैं थोड़ा सा और भी भाग पढ़ाना चाहूंगा। उसका 36 से 38 भी पढ़िएगा। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनके पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उसे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लो। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे का लगभग था। देखिए, यहाँ पर अब क्या देखता है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके साथ उसके 2 चेले खड़े थे, तब यीशु मसीह जब जा रहा था तब यीशु मसीह को देख करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। ये सुनकर के उन लोगों ने यूहन्ना को छोड़ करके प्रभु यीशु के पीछे चला गया। तब ये लोग पीछे आते हुए जब यीशु मसीह ने देखा तब यीशु मसीह उनको पूछता है, तुम क्या ढूंढते हैं? तब उन्होंने बोला, रबी या गुरु आप कहाँ पर रहता है? तब वो पहाड़ के उधर रहता है ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने क्या बोला? चलो तो देख लोगे। बोलेगा तो तुम मेरे साथ चलेगा तब तुम देख पाएगा। इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। और वो लोग उनके साथ गया और उस रात उनके साथ रहा। तो हम लोग देखते हैं कि उस रात को रहने के बाद में उनके जीवन में क्या बदलाव उठाया। वो वहां से उसका 40 से 42 वचन पर उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तो यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। देखिए, कितना एक आनंददायक बात है। हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मानव उन दोनों को बोला कि आ करके देख ले। उन लोग जाकर के उस रात को प्रभु के साथ रहा तो उन्होंने क्या देखा? ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये सचमुच में मसीह है, ये क्रिस्त है। देखा है, ये जानकारी यीशु मसीह के साथ रहने वाला वो दोनों को मिला। उनमें से एक आंद्रियास था। जब आंद्रियास ने जाना यही जो सारा इस्राएल इंतजार करने वाला मसीहा है, क्रिस्त है या परमेश्वर का पुत्र है, ये जब जाना तो उन्होंने क्या किया? अपने भाई पतरोस को जाकर के बताया। पतरोस को भी यीशु मसीह के पास लेकर आया। प्रियो, यहाँ पर हमें एक बात सीखने के लिए मिलता है ना, अगर हमने मसीह को जाना है तो, क्योंकि मसीह में सारे मानव जाति का छुटकारा और उद्धार है। और मसीहा ये दुनिया में हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। तो जो भी मसीहा को पाएगा उसका काम है दूसरे को मसीहा के पास लाना। आप देखो है आज हमारे जीवन में वो काम करता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। अगर हमने मसीह को पाया
आज बहुत लोग बोलता है मैं उद्धार पाया, लेकिन सच्चा उद्धार का अनुभव उनका जीवन में है करके दिखता ही नहीं, क्योंकि वो कभी किसी को भी मसीह के पास लेकर नहीं आता। मैं आपको बहुत नम्र दिल से कहना चाहता हूँ प्रियो, अगर आपने उद्धार पाया है तो आपको हर दिन दूसरे नए लोगों को मंडली में लेकर आना चाहिए, दूसरे लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता करके उनको मसीह का पास लाना चाहिए, क्योंकि मसीह का पास ही हमारा उद्धार है। उस यीशु मसीह के नाम पर हमारा पाप क्षमा है। अगर हम पापियों को प्रभु के पास नहीं लाएगा फिर कौन लाएगा? जिसने मसीह को जाना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि दूसरे को मसीह के पास लाए। अभी हमारा आंद्रेयोस ने अपने भाई पत्रोस को लाया, देखा इतनी बड़ी बात है, उसको बड़ा ट्रेनिंग नहीं मिला, वो एक ही रात यीशु मसीह के साथ रहा, तो उन्होंने मतलब बोला हम मसीहा को पाया, हमने क्रिस्त को पाया, तो उनको लेकर आया। और देखिए कितना बड़ी बात है, जब यीशु मसीह मानव जाते वक्त हम देखते हैं कि फिलिपोस को, उसके आगे पढ़ना उसका मानव 43-44। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, वह फिलिप से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिपस आंद्रियास और पतरस ने नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिपस नतनेल से मिला और उसने कहा जिसका वर्णन मूसा की व्यवस्था में और भविष्यवक्ता ने किया है वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्स ने उससे कहा चलकर देख ले। देखा, अभी देखो वो एक जन कैसा अनुभव पाया, वो बात दूसरे को शेयर किया, देखा है। अभी फिलिपोस भी जब यीशु मसीह के पीछे चलने लगा तो उन्होंने ये जाना कि ये सच्चमुच में मसीहा है। ये बात का गवाही उसका मित्र नतनेल को देखा तो उन्होंने गवाही दिया। तो नतनेल बोलता है कि नासरत से कोई ऐसा कुछ अच्छी बात आ सकता है क्या? क्योंकि नासरत ऐसा कुछ बड़ा गाँव नहीं, उसका बारे में ऐसा कुछ भविष्यवाणी नहीं नसर, क्योंकि नतनेल हमेशा वजन पढ़ने वाले एक व्यक्ति था, वजन का अच्छा ज्ञान था। आप देखिए, लेकिन प्रभु मानव फिलिपोस बोलता है आकर देख ले। जब नतनेल यीशु मसीह के पास जब आ रहा था, नतनेल आते हुए देखते ही यीशु मसीह ने नतनेल के बारे में क्या गवाही दिया मालूम है? यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उससे के विषय में कहा देखो ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। देखो कितने बड़े गवाही है प्रिय, पूरा नतनेल के जीवन को जानने वाले यीशु मसीह। अभी नतनेल को एक शक, नतनेल पूछता है कि मुझे आप कैसे जानता? नतनेल ने उससे कहा तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया इससे पहले कि फिलिप ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझको देखा था। देखा, प्रभु ने एक चिन्ह सहित उसको बताया। प्रियो, प्रभु हमें देखता है, हम क्या करता है, कहाँ पर रहता है, ये सारा बात प्रभु जानता है। प्रभु के पास आने वाला ये जानना चाहिए मेरा पूरे जीवन को जानने वालों के पास मैं आ गया। ये जानकारी उस समय में नतनेल को नहीं था, लेकिन इतना बात सुना तो नतनेल ने क्या गवाही दी आपसे को? नतनेल ने उसे उत्तर दिया हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। देखा, अब देखो प्रियो, यही तो बात है ना। तब मतलब नतनेल के अंदर से भी एक गवाही निकला, क्योंकि प्रियो बहुत बड़ी बात है ना अपने जीवन में। यीशु मसीह के निकट आप जब जाएगा ना, प्रभु आपका जीवन का पूरा अवस्था जान करके आपसे बात करेगा। एक बहुत अनोखा बात है, ये बात का एक सबूत ही शमरिया स्त्री के अनुभव से भी मैं आपको बता सकता हूँ। शमरिया स्त्री के साथ जब प्रभु बात किया तो यीशु मसीह ने उसका पूरा जीवन चरित्र उसको बताया। मैं बहुत डिटेल से आपको मैं अभी बोलने के लिए टाइम नहीं, लेकिन इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा जो चरित्र उसका बारे में उनका शायद घर का लोग या गांव का लोग नहीं जानते थे, वो भी बात यीशु मसीह ने उसको बताया। इसलिए ये बात बताने के बाद में शमरिया स्त्री को एक बात मालूम पड़ा, ये वास्तव में वही मसीहा है। आप देखिए, उस समय में शमरिया स्त्री उस देश के लोगों को, शमरिया लोगों को जाकर के देने वाले एक गवाही, ये बात का सबूत है ना। जब यूहन्ना 4 अध्याय का 29 वचन,
आओ एक मनुष्य को देखो हाँ। जिसने सब कुछ जो मैंने किया हाँ। मुझे बता दिया। देखा, एक व्यक्ति को आओ देखो, देखा प्रियो, है ना। देखो इसका मतलब क्या है ना, हमारे कर्तव्य, हमने कितने लोगों को इसी प्रकार बोला, आओ देखो यीशु मसीह को देखो, इसने मेरे जीवन को बदला, आपका भी जीवन को बदलेगा। आपने किसी एक व्यक्ति को भी गवाही दिया कभी है प्रियो? पहले बात, आपको जीवन बदला हुआ अनुभव चाहिए, तभी आप गवाही दे पाएगा, झूठा गवाही नहीं देना। आप वास्तव में मसीह के पास आ गया तो आपका जीवन बदलना ही चाहिए, क्योंकि दूसरा कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, जो कि मसीह यीशु में वो नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गया, देखो सब कुछ नया बन गया। अगर आप मसीह के पास आया है तो आपका जीवन बदलना चाहिए। आप नहीं बदला, इसका मतलब आपने मसीहा को नहीं जाना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप देखिए, अभी शमरिया स्त्री गवाही दी उनको, है शमरिया स्त्री की गवाही सुनकर के वो देश का लोग चकित हो गया। वो देश के लोग सब यीशु मसीह के पास आया, दौड़ा। वे लोगों का उसके अनुभव भी आप थोड़ा देखिए, उसका 39 से 41। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री से कहने से हाँ। यीशु पर विश्वास किया, देखा, उस स्त्री की गवाही में ही बहुत लोग विश्वास किया। हाँ, आगे, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, हाँ, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। हाँ, इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए हाँ। तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह, अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। देखा, और भी बहुत से लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। कितना बड़ी बात है प्रियो। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, आपका जीवन की गवाही से एक भी जन यीशु मसीह में विश्वास किया क्या, उद्धार पाया क्या, एक भी आत्मा को आपने आज तक जीत पाया क्या? नहीं तो आपका उद्धार हुआ है कि नहीं, ये संदेह की बात है। क्योंकि उद्धार पाया हुआ अनेक व्यक्ति फल लाने के लिए प्रभु ने अलग किया है, ये बात कभी भी नहीं भूलना नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के पास आया, अगर आपका जीवन बदला, तो आपका जीवन में आपका गवाही आपके घर के लोगों को, आपका ऑफिस में काम करता है तो ऑफिस के लोगों को, आपका पड़ोसी लोगों को, देश के लोगों को, सबको समझेगा। ये तो मैं बहुत खुशी से मैं अपने जीवन की गवाही दे सकता हूँ। मेरे साथ में ऑफिस में रहने वाला, मेरे घर के लोग, बंधु लोग, पड़ोसी लोग, देश के लोग, सबको मालूम पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम मसीह के पास आ गया, हमारा जीवन बदलना ही चाहिए। यहाँ पर सब हम देखते हैं कि जो भी मसीह के पास आया, जिन्होंने मसीह को पहचाना, उनका जीवन बदल गया और वो लोग दूसरों को प्रभु के पास लाया। ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु आज भी हमको बुला रहा है, आओ मेरे साथ रहो। क्या आपने यीशु मसीह की वो बुलाहट को सुना? ये आमंत्रण आपने स्वीकारा? नहीं तो आज जरूर प्रभु को स्वीकारने के लिए अपना दिल खोलना। दूसरा प्रभु बोला हुआ बात है मत्ती 11 अध्याय का 28 वचन। वो हम देखता है कि प्रभु सबको बुला रहा है, ये परिश्रम करने वालों, बोझ से दुबे लोगों, मेरे पास आओ, है ना। पढ़िए, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखा, प्रभु हर एक को विश्राम देना चाहता, छुटकारा देना चाहता, शांति देना चाहता। क्योंकि प्रियो, आज भी कितने लोग अशांति में डूबे हुए हैं, निराशा में है, लेकिन प्रभु अपने पास बुला रहा है। प्रभु हमें प्रभु के निकट जाए। आप हमारे में अशांति का कारण पाप है। मतलब यशायाह 48 का 22 में लिखा है, जो पाप में जीवन बिताता उसका दिल में शांति नहीं, उसका दिल में शांति नहीं। कितना बड़ी बात है प्रियो। तो अशांति में है लोग, क्योंकि लोग पाप में जीवन बिताता। और जो प्रभु बोलता है, मैं तुझे शांति दूंगा। प्रभु प्रियो, इस दुनिया में प्रभु में विश्वास करने के बाद में भी हमारे जीवन में बहुत प्रकार का समस्या आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा, प्रतिकूल आएगा, लेकिन उस समय में भी हमें घबराने की जरूरत नहीं। क्योंकि ऐसा बहुत से अनुभव में गुजरा हुआ प्रेरित पौलुस एक बड़ा गवाही दूसरा कुरिन्थी 1 अध्याय का 3 से 5 तक के वचनों में वो देता है। दूसरा कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 3 से 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण
जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, देखो उन्हें भी शांति दे सके। जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हाँ। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, हाँ। वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। कितना बड़ी बात है प्रिय, सच्ची बात है, ये सच्चा अनुभव है। हम लोग ये बात को रोज अनुभव करता हूँ। हमारे जीवन में कितना भी दुख में, कष्ट में, अशांति में, प्रतिकूलों में चलना पड़ता है, वहाँ पर सब प्रभु का सांत्वना का आवाज़ हमें हमेशा मिलता और वो शांति देता। कितना बड़ी बात है। कई रीति में शांति दिया जाता। उसका एक अनुभव में जब दूसरा कुरिन्दी 7 अध्याय उसका 5 और 6 वचन में एक ऐसा प्रतिकूल में उनको शांति मिला, वो मार्ग क्या था और उस वहाँ पर वर्णन करता है। क्योंकि जब हम मकुदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी, तो भी दिनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। देखा, अपना और एक भाई आ गया तो उनके द्वारा शांति मिला। देखो, कई रीति में प्रभु हमें शांति का प्रबंध करता। कितनी बड़ी बात है। प्रभु हमें आमंत्रण दे रहा है। आज अगर आप किसी प्रकार का हमारा ऐसा कुछ दबाव में है, अशांति में है, प्रयोग आप यीशु मसीह के पास आइए, निश्चय आपको ये शांति मिलेगा। अशांति के कारण भाव सब आपसे दूर हो जाएगा। और तीसरा आमंत्रण भी मैं आपको जल्दी बताना चाहूँगा। वो आमंत्रण है यशायाह 1 अध्याय का 18 वचन। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। उसके साथ और एक वचन यशायाह से, उसका 43 वचन का 25-26। यशायाह 43 का 25-26। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में वाद विवाद करें। तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। देखिए, प्रभु हर एक पापी को अपने पास बुला रहा है। वो पापी इतना भी भयंकर पापी हो तो भी प्रभु उनको छुटकारा देने के लिए तैयार है। ये कितना अद्भुत बात है ना। प्रभु हर एक पापी को अपने पास बुला रहा है। बोलता है कि आओ हम वाद विवाद करें। तुम कितना भी बड़ा पापी हो तो भी तुझे पाप से छुटकारा देने के लिए मैं रेडी हूँ। ये कितना अनमोल बात है ना। ये आवाज़ जो भी सुनता है तो वो यीशु मसीह के पास आना ही चाहिए, क्योंकि सभी लोग पाप करके परमेश्वर का महिमा से रहित है। वो जीवन यात्रा में उनको लक्ष्य नहीं, लेकिन आज प्रभु आपको ये बुलाहट दे रहा है। आप देखिए, आमंत्रण कभी भी आप छोटा नहीं जानना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने नाम की निमित्त ये क्षमा दे रहा है, क्योंकि उसके लिए यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया। उसका लहू का खूबी आपको मालूम है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 वचन की भी पाठ में लिखा है, उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। प्रियो, यीशु मसीह के लहू में इतना बड़ा सामर्थ्य है, बहुत बड़ी बात है ना। एक बार एक बहुत बड़ा प्रभु का एक श्रेष्ठ दास, उसका नाम रॉबर्ट इवन है, तो प्रचार कर रहा था। तो एक व्यक्ति ये बहुत गौर देकर सुन रहा था। तो ये प्रचार होने के बाद में वो मतलब रॉबर्ट इवन के पास आया और बोला, क्या प्रभु का दास आप मेरे घर में आ पाएंगे? तो उन्होंने बोला जरूर आएंगे। तो उन्होंने बोला तो आप कल सुबह 10 बजे मेरा घर में आना। उन्होंने अपना पता वाला दिया, वो कौन सा स्ट्रीट में रहता है, क्या एड्रेस है, पूरा दिया। तो हो जाने के बाद में और लोगों ने देखा ये आकर के प्रभु का दास से बात कर रहा है। तो लोग आकर पूछा कि प्रभु का दास उन्होंने क्या बोला? बोला उन्होंने अपने घर में मुझे आमंत्रण दिया, मैं आऊँगा करके उनको बताया। बोला नहीं नहीं नहीं, किसी कारण नहीं जाना, क्योंकि वो बहुत बड़ा गुंडा आदमी है, वो बहुत खूनी आदमी है, वो बहुत गुनाहगार आदमी है, वो आपको मार देगा। तो उन्होंने बोला जो भी है मैं आऊँगा बोला, तो मैं जरूर जाएंगे। वो दूसरा दिन उस समय के अनुसार प्रभु का दास उनका घर ढूंढ करके उनके घर में गया। जाने के टाइम पर वो उनका इंतजार में था। तब उन्होंने अपने घर में स्वागत किया। इसके बाद में उनको बैठाने के बाद उन्होंने उनको
बोला मैं कुछ आपसे सवाल पूछूंगा, मुझे उसका सही जवाब देना। उनका बातों में थोड़ा भी नम्रता नहीं था, बहुत सीरियसली बात था। तब प्रभु का दास को और लोग बताया हुआ बात याद आया, ये व्यक्ति यहाँ पर क्या करेंगे, क्या उसका सवाल है। तब उन्होंने बोला, देख अभी वहाँ पर बहुत से बोतल पड़े थे और उनके अलमारी में पूरा बोतल शराब का पड़ा था। तब उन्होंने इस प्रभु का दास को बोला, देख इस बोतल मैंने पिया हुआ शराब का बोतल से, और देख अभी भी पीने के लिए बहुत से बोतल मैंने माला लेकर के रखा है। आप मुझे बताओ, ऐसा ट्रक भर करके माला इधर से बोतल लेकर गया। जीवन भर मैंने बहुत दारू पिया, मैं बहुत शराबी आदमी हूँ, मैं इतना शराब पी करके मैं बहुत कुछ बुरी काम करता हूँ। क्या ऐसा भयंकर पापी को पाप क्षमा मिलेगा? तब प्रभु का दास ने बोला, देखो प्रभु का वचन गाता है शराबी कभी स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन आप पूछता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू में इतना सामर्थ्य है, आपका सारा पापों को क्षमा करके आपको शुद्ध करने के लिए वो सामर्थ्यवान है। तो उसको बहुत तसल्ली मिला, उसको बहुत खुशी हुआ। तब बोला, नहीं मेरे को और एक सवाल है। उसने अपनी पत्नी को बुलाया, पत्नी आया, एकदम पतली सी हड्डी हड्डी दिखता, पूरा गल अंदर गया है, दिखने में कोई सुंदरता नहीं। बोला, ये मेरा पत्नी है, मेरा शादी होकर के करीब 15 साल हुआ, मैं इसको रोज पिटाई करता, मैं उसको खाना पीना भी नहीं पूछता, बहुत मैं इसको मारा, देखो मेरा मार का चिन्ह उसके चेहरे में है। ऐसा इतना कठोर पापी, मेरा पाप क्षमा मिलेगा क्या? तब प्रभु के दास ने बोला, देखो पत्नी से अपने समान प्यार करने के लिए व्यवस्था है, तो भी आपको प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह के लहू आपके सारे पापों से धोकर शुद्ध करेगा। उसको इतना तसल्ली मिला, इसका मतलब वहाँ पर भी मुझे क्षमा मिलेगा। वो ये कितना बड़ी बात है। बोला, मुझे और आखिर में और एक बात है। उन्होंने अपना बेटी को बुलाया, वो बेटी लाया, 12 साल का, वो दिखता ही नहीं ऐसा, एकदम हड्डी हड्डी, कभी खाना नहीं खिलाता, अगर अच्छा वस्त्र तक उनको नहीं लेकर देता, बहुत सता करके उसका चेहरा तक एकदम बिगड़ा हुआ, उसको भी पिटाई करता। तब पूछा, देखो ये मेरा बेटी है, मैं उसको इतना सताता है, मैं इसको इतना तकलीफ देता, एक बेटी का प्यार मैंने, एक बाप का प्यार मैंने कभी उसको दिया नहीं, क्या ऐसे एक पिता को पाप का क्षमा मिलेगा क्या? तब उन्होंने बहुत प्यार से उसको बताया, देखो प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह के लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। ये बात सुना तुरंत वो व्यक्ति वहां पर घुटना टेका और प्रभु को अपना दिल दिया, वो व्यक्ति का जीवन बदल गया। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, बहुत बड़ी बात है। जब मैं ये प्रभु का दास का ये अनुभव के बारे में जब सुन रहा था, तब मुझे मेरे जीवन का कुछ अनुभव मेरे को याद आया। एक बार मैं केरल में जब अपना एक अच्छा प्रभु का दास अभी प्रभु में सो गया है, आप चाहे सी युद्ध बोल करके प्रभु का दास, हम लोग वहाँ पर केरला में वैक्यम नाम का एक जगह पर चंब बोल करके एक जगह पर हम लोग सुसमाचार सुन रहा था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा राजमहल बंगला देखा, वहाँ पर बहुत लोहा का गेट है, वहाँ पर लिखा है कुत्ते काटने वाला कुत्ता अंदर है, देखो फोटो सहित। तो मेरे साथ जो अच्छा है था, उन्होंने बोला ये छोड़ दो, ये बात आदमी बहुत बदमाश आदमी है, कोई सुनने वाला नहीं। मैं बोला नहीं अच्छा है, उनको भी सुनाने के लिए आत्मा बोझ दे रहा है, हम उनके पास जाएंगे। तो अच्छा ने बोला नहीं कुत्ता काटेगा। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं आगे चलूँगा, आपको काटने नहीं दूंगा, आप चलो। मैं उनको भी थोड़ा प्रोत्साहन दे करके लेकर गया और जैसा गेट खोला ड्रम बहुत बड़ा आवाज़ आया, लेकिन हमने देखा एक कुत्ता ने सिर उठाकर देखा, इसके बाद नीचे होकर के ऐसे लेट गया। हम लोग वहाँ पर गया, कॉलिंग बेल लगाया, वहाँ पर कौन है पूछ करके एक आवाज़ आया। थोड़ी देर में आकर खोला, करीब 80-82 उम्र का एक बूढ़ा आदमी, जबकि वो तंदुरुस्त है, इतना उम्र का। तो उन्होंने हमको स्वागत किया,
हम लोग जाने के बाद में मैंने उनको सुसमाचार सुनाया। प्रियो, सुसमाचार सुनाने के टाइम पर ये अंकल ने एक बात पूछा, क्या इतना भी बड़ा पाप है तो भी क्षमा मिलेगा क्या? उनका भी समस्या बड़ा पाप था। मैंने उनको बताया प्रभु यीशु मसीह के लोगों में सामर्थ्य है, वो कितना भी बड़ा पाप से हमें छुटकारा देता है। जब ये बात सुना तुरंत वो प्रभु के सामने घुटना टेका, अपनी पाप कबूल किया और प्रभु को ग्रहण किया। प्रियो, मैं अब बदलना चाहता हूँ, वो व्यक्ति उसी समय में पाप क्षमा पाया, वो नया जन्म पाया। उसी खुशी में उन्होंने प्रभु के लिए मानव वहाँ पर सेवा वहाँ पर शुरू होने लायक वहाँ पर बहुत बड़ा काम किया। सेवा के लिए उन्होंने एक अच्छा शेड दिया, जमीन दिया, बहुत कुछ किया। उस देश का सबसे पहला विश्वासी वो बना, वो प्रभु का गवाह बना। और कुछ समय के बाद में वो प्रभु में सो गया। बोलने का अर्थ आप देखिए कितना अद्भुत बात है। उसी प्रकार एक अनुभव मुझे नासिक में हुआ। मंडली के वो लोग जानते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक दिन सवेरे 8:30 बजे के टाइम पर एक दाढ़ी वाला, एक बीबल स्वरूप आया। मैंने उनको प्रभु का वचन सुनाया। जो भी आता है मैं उनको हमेशा जो भी आएगा उनको यीशु मसीह को देता हूँ, सुसमाचार देता हूँ। तो ये व्यक्ति कुछ देर वचन सुना, सुनने के बाद में उसका दिल चित गया। वो व्यक्ति नीचे गिर करके रोने लगा, प्रभु को ग्रहण किया। इसके बाद में उसने अपना गवाही दिया। वो 5 लोगों का खून किया हुआ खूनी आदमी है। उसका नाम सुनने के टाइम पर अगमोद नगर का लोग डर जाता था। उसका नाम है बाबा पीटर साल्वे। यहाँ देख, इतना भयंकर पापी, 121 केस उसका नासिक कोर्ट में था। कितना भयंकर बात है। लेकिन वो व्यक्ति बदल गया। प्रभु का यीशु समाचार उसका जीवन को बदला। प्रियो, प्रभु आज भी हर एक पापी को अपने पास बुलाता है। यीशु मसीह के पास आने वाला उसको पूर्ण छुटकारा प्रभु वायदा देता है। तो मुझे सुनने वालों में कोई आज तक अगर उद्धार नहीं पाया, अभी तक अगर आप पाप का दलदल में हैं, पाप का बोझ लेकर चल रहा है, आप अभी भी अशांति में हैं, आपको प्रभु के साथ मेल नहीं खाया, आपको अगर आनंद जीवन नहीं मिला, आज ये बुलाहट आपके लिए है। प्रभु आपको बुला रहे, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारा पाप कितना भी लाल रंग का भी हो, मैं तुम्हें हिम्मत के न्याय सफेद करूँगा। कितना बड़ी बात है प्रियो। आपको शुद्ध करके, आपको एक पवित्र दिल दे करके, अपनी पवित्र आत्मा दे करके पवित्र राहों पर प्रभु ले चलना चाहता है। प्रभु आपको बुला रहा है। प्रभु विश्वासियों की है। क्या आप प्रभु का बुलाहट सुनेंगे? क्या आप प्रभु को अपना दिल दोगे? निश्चय प्रभु आपको एक नया सृष्टि बनाएगा। आप प्रभु के काम में आएगा। इस जीवन में एक आशा भरा जीवन बिता पाएगा। सच्चा शांति से, सच्चा आनंद से, सच्चा आशा भरा जीवन से आप दूसरों के सामने प्रभु का सुगंध फैलाने वाला बन जाएगा। क्या आप प्रभु का बुलावा सुनोगे? आप मत सोचो मैं बहुत भयंकर पापी है। आपका पाप कितना भी भयंकर भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के लोगों में सामर्थ्य है प्रियो। आपका सारे पापों को धोकर वो शुद्ध करेगा। इसलिए ये बुलाहट आपके लिए भी है। तो मैं आज आपको 3 बुलाहट बोला। पहले प्रभु ने बोला आकर देख ले। प्रभु कहाँ पर रहता है वो देखने वाला जीवन बदल जाता, और वो दूसरे को भी प्रभु के पास लाने वाला बन जाता। दूसरा हमने बोला आओ, हर एक बोझ मैं दूर करूँगा, मैं तुझे आश्वासन करूँगा, शांति दूंगा। देखो प्रभु के पास जो भी आया प्रभु ने उनको शांति दिया। बहुत एग्जाम्पल से, मैं उतना बोलने के लिए टाइम नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीसरा हमने देखा आओ हम वाद करें। प्रियो, आज ये बात वचन सुनने वाला कोई भी आगे को पाप में जीकर नरक में ना जाए। आप कितना भी बड़ा पापी है तो भी प्रभु यीशु के पास आकर पाप क्षमा पाकर प्रभु का बेटा बेटी होकर के जीकर प्रभु के आगमन की बाट जोने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।